आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं मज़ा आ गई टाइम्स ऑफ इंडिया, और मैं तो खुद इसको एडवोकेट करता हूं। डॉक्टर बिमल छाजर का एक इंटरव्यू है, आप ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, उनका एक पॉडकास्ट है, मैं नाम भूल गया, बहुत शानदार उन्होंने पॉडकास्ट दिया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फालतू में पैसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक बार रिसर्च कर लें। एक्चुअली क्या है ना कि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो डर पे बेसिस पे चलता है। अरे तुम ये मरने वाले हो, जल्दी ये करवा लो, वो करवा लो, ये बिल बना दिया। मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं करता हूँ। मेरा पर्सनल मानना ये है कि हेल्थ को पूरा फ्री होना चाहिए और वर्ल्ड क्लास स्पेशलिस्ट आपके पास होने चाहिए। भारत में वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर है, नो डाउट। बाहर बहुत ज़्यादा महंगा होता है ऑपरेशन, बहुत सारे लोग भारत में आके करवाते हैं, लेकिन हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट भी चलता है, लेकिन जहाँ पे हेल्थ में पैसा आ गया तो करप्ट होना ही होना है। सारे डॉक्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट देयर आर फ्यू जो कि इसका मिसयूज कर रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पे स्टेंट रैकेट दिल्ली में हमको ये देखने को मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या हुआ है कि यहाँ रिश्वत ली जा रही है, फेक सर्टिफिकेट्स बनवाए जा रहे हैं। सीबीआई ने ये पूरा जो केस है ये बर्स्ट किया। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे अच्छे खासे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। किस पे आप भरोसा करेंगे? यहाँ 2 सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल से मैं बता रहा हूँ, जो कि रिश्वत ले रहे थे ताकि स्टेंट को प्रमोट किया जाए या बाकी मेडिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए पर्टिकुलर कंपनी के लिए। ऐसे ही काम चलता है यार। मैं तुम्हारे प्रोडक्ट को लिख तो दूंगा दवाई में, लेकिन यार बड़ी गर्मी हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ कहीं चला जाऊँ। हाँ सर, स्विट्जरलैंड। अरे सर, ट्रिप हम स्पॉन्सर करेंगे ना स्विट्जरलैंड की, एसी भी मेरा काम है, एसी भी दे देंगे। यार मैं आजकल बाइक से आ रहा हूँ, अरे लैम्बोर्गिनी खड़ी है सर बाहर। सही होता है, यही होता है भाई। पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। सारे, फिर से बोल रहा हूँ, मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ देवी शेट्टी, डॉक्टर विमल छाजर की तरह भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत महान होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा डेंजरस है कि कुछ मेडिकल प्रोडक्ट आपने पैसे लिए, बोला कि यही मेडिकल प्रोडक्ट लो। अरे वो काम जेनेरिक दवाइयों से भी चल सकता है, वो काम सस्ती दवाइयों से भी चल सकता है। सजन ले, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। मुंह तो दिखाना है ना तुमको, कहां मुंह दिखाओगे? तो यहां सीबीआई ने ये प्रोब की और मैसिव करप्शन आरएमएल हॉस्पिटल में, जो सेंट्रल दिल्ली में ये यहां पे एक्सपोज किया। सीबीआई ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप समझ सकते हो। तो अब देखिए, पूरी दुनिया में ये स्टडी हुई और ये बताती है कि देखिए, स्टेंटिंग जो होता है, स्टेंट लगा भी, मैं बताऊंगा स्टेंट होता क्या है। ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं। स्टेंट होता क्या है? देखिए, कोरोनरी आर्टरी है, आपके खून को आपके हार्ट तक ले जाती है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, इतनी बड़ी होती है वो, बहुत ही, एक पेन से भी छोटा, ठीक है, जो निब होता है। आर्टरी तो बहुत छोटी होती है। अब क्या होता है कि उस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल या बहुत कुछ अगर आप उल्टा सीधा खा रहे हो तो उसमें चर्बी जमने लगती है, राइट? ठीक है, चलो उसको कहते हैं क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कई बार मैंने बहुत सारे हार्ट अटैक पे लेक्चर लिए, कमेंट बॉक्स में बताओ चर्बी को क्या कहते हैं, स्पेशल वर्ड होता है उसके लिए। ठीक है, पी से नाम है, चलो तो ये भी दे दिया मैंने। तो अब वो जमने लगती है। तो अब क्या होता है कि एक वायर डाला जाता है जिसको कैथीटर कहते हैं। ठीक है, कैथीटर डाला जाता है बहुत, जैसे मान लो ये आपकी आर्टरी है, ठीक है, ये आर्टरी है, यहां चर्बी जम गई है। अब अगर चर्बी जम गई है तो ब्लड आएगा नहीं, और ब्लड आएगा नहीं तो आपका हार्ट मर जाएगा, दिल तक ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, आपके पूरी शरीर में खून घूम रहा है, तभी आपकी शरीर गर्म है। जिस दिन ये रुक जाएगा शरीर गर्म, क्योंकि करंट जनरेट करता है। तो अब क्या है कि ये आर्टरी है, ये वायर जो है कैथीटर तक बहुत एक्सरे करने पड़ते हैं, ये यहाँ पे गया। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे ये चर्बी है, इसको घुसेड़ दिया यहाँ पे, वह ये पूरी ये है ना चर्बी जमी हुई, ये वायर को घुसेड़ दिया यहाँ पे। अब ये इसके इर्द गिर्द एक मेटल की परत जमा दी जाती है, एक ऐसे जाली टाइप का, मेश जिसको कहते हैं, जाली टाइप के, वायर की होती है, यही स्टेंट होता है। अब ये क्या करता है ना, ये ऐसे फूल जाएगा। अब जैसे ही ये फूलेगा, ये ऐसे एक्सपैंड होगा, तो जो चर्बी है वो साइड में चली जाएगी। आप समझ रहे हैं? जैसे आप इसको ऐसे समझो, जैसे बहुत गंदगी है इस कमरे में, मैं घुस ही नहीं सकता, बहुत घुस ही नहीं सकता, तो मैं ऐसे गया अंदर, ऐसे गया मैं अंदर, ठीक है, यहां पे अंदर गया। अब क्या है कि इधर पे मैंने एक चीज लगाई जो ऐसे फूलेगी। अब यहां गंदगी, यहां गंदगी, एक बहुत ही पतली सी झिल्ली है। अब जब ये फूलेगी तो
कूड़ा कबाड़ ऊपर और नीचे जाएगा ना, यानी कि रास्ता बन जाएगा, वो साइड में चिपक जाएगा। यही हार्ट में होता है। तो जो आपकी वायर जाती है, स्टेंट ऐसे मैश होता है, वो ऐसे ऊपर जाएगा, तो जो चर्बी है, जो प्लाक है, लो बोल दिया मैंने, जो प्लाक है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और उसके बाद क्या होता है, फिर ब्लड फ्लो होने लगता है ना। अब ये स्प्रिंग होती है कि स्प्रिंग, सबसे मेन यही स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग क्या करती है, वो स्प्रिंग ही इसको जोड़ के रखती है, ठीक है ना। स्प्रिंग जो है इसको मैश को ऊपर करके रखती है। अब ये पूरा स्टेंटिंग प्रोसीजर होता है, जिसकी वजह से, और ये आपको किडनी में, लंग्स में, कई जगह स्टेंट लगाए जाते हैं। ये जो है, ये इस तरीके की वायर मैश होता है, पतला तार होता है, इसमें चिपका होता है, फिर ये ऐसे फूलता है, तो ये चर्बी जो देख रहे हो ना, ये साइड में आ जाती है, ताकि आपका ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे से हो सके। तो कब स्टेंट रिक्वायर्ड होता है, जब आपका ब्लॉकेज 80% से ज्यादा हो चुका होता है कोरोनरी आर्टरी में, बहुत सारी कोरोनरी हार्ट मसल तक जो जाती है। अब पेशेंट का अगर मान लो चेस्ट पेन, एंजाइना, यानी कि आप सांस नहीं ले पा रहे, तब स्टेंट लगता है। एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज पता लग जाता है, और हार्ट अटैक में भी स्टेंट की जरूरत पड़ती है। हर केस में आपको स्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि स्टेंट वैसे भारत में डॉक्टर बिमल छाजर बताते हैं कि 10,000 का आता है, लेकिन एक समय में इसको 2 लाख से ऊपर का बेचा जाता था। अभी भी बांग्लादेश और बहुत से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ना ये बहुत खतरनाक है। अब क्या है कि सरकार ने इसके ऊपर जो है वो लगाम लगाई। पहले तो सरकारी स्टेंट बहुत सस्ता आता था, बट वो डॉक्टर रिकमेंड ही नहीं करते थे, ठीक है ना। हर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं। तो अब क्या है कि अब सरकार ने इसको 30,000 तक लिमिट कर दिया कि इससे ज्यादा जो है वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि जब इतना कम का स्टेंट आ रहा है, क्यों 2 लाख रुपए ले रहे हो, है ना। अमेरिकन स्टडी ने रिवील किया था कि जो 5 स्टेंट है जो हर 5वें पेशेंट में लगे रहते हैं, वो स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज के होते हैं। स्टडी 2019 से लेकर 2021 में कंडक्ट की गई थी, उसमें बोला था, बहुत ध्यान से, 2,29,000 अननेसेसरी स्टेंट है। यही बात है दोस्तों, हर चीज में आपको स्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा सी प्रॉब्लम स्टेंट लगा दो, अरे क्यों लगा दे। देखिए आपने, हम ये प्रकृति है, नेचर है। अब स्टेंट परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो ब्लॉकेज आपको बहुत टाइम में होगा, वो स्टेंट में 6 महीने 12 महीने में हो सकता है, क्योंकि बॉडी फॉरेन, बाहर की चीज है ना स्टेंट, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, नेचर एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको डिस्कार्ड करता है। तो कई बार स्टेंट जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, मेटल, ये फलाना डमाका, बहुत सारे स्टेंट है, लेकिन बार बार फेल होते गए। डॉक्टर बिमल छाजर बताते हैं कि मेरे पास 15 से ज्यादा एक पेशेंट है जिसके ऊपर 15 से ज्यादा स्टेंट लगे हुए थे। तो बेस्ट ये है कि जब जरूरत हो तो लगाएं, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो काम चल रहा है ना। 2,29,000 अननेसेसरी स्टेंट्स लगाए गए हैं। आप समझिए इनका पैसा, आप देखिए कितना लिया गया होगा, इसको मल्टीप्लाई करिए लाखों रुपए से। कोई बहुत डॉक्टर्स ये एडमिट करते हैं कि ये ओवर किलिंग होती है। आप समझिए कि स्टेंट से, मैंने कहा मतलब ब्लॉकेज ज्यादा हो जाती है तो ओवर किलिंग हो जाती है, और ज्यादातर ये मनी के लिए ही होता है, बस पैसे के लिए। जो पेशेंट है, डॉक्टर जो होता है, एक तो पेशेंट परेशान है तो वो जो भी उसको बोलोगे वो कर देगा, क्योंकि जान बचानी है। दूसरा, आप डॉक्टर से बहस तो कर नहीं सकते, ईगो बहुत है, आपको मार के भगा देगा कि भाई उनके पास कमी तो है नहीं, भारत कहीं पे पेशेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे ना, कमी तो रहेंगी नहीं डॉक्टर्स के पास। वैसे ही डॉक्टर्स, भारत में डॉक्टर्स की कमी है, तो सप्लाई आती है, आप नहीं आओगे तो कोई और आ जाएगा। इट इज बट ऑब्वियस है। तो अपने रिसर्च करके जाए और काफी जगह पूछ ले। डॉक्टर बताते हैं कि जैसे 2 तरीके क्या थे, ड्रग इंड्यूस्ड, एक बेयर मेटल। तो बेयर मेटल जो है अब कम यूज किया जाता है, ज्यादातर ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स जो है वो, अभी इसको भी बता दूंगा क्या होता है, ठीक है ना। और अब जो ज्यादातर ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स है, या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, कोबाल्ट क्रोमियम के बने होते हैं, क्योंकि मेटल होता है ना, वो फूलेगा जब ये। तो अब इंडियन मैन्युफैक्चर या इंपोर्टेड स्टेंट्स जो हैं वो भारत में अवेलेबल है। दोनों में, भारत भी मैन्युफैक्चर करता है और बाहर से भी स्टेंट जो है मंगाया जाता है। हर कैटेगरी स्टेंट जो है वो फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे ब्रांड कौन सा है, टाइप कौन सा है, क्या मेडिकेटेड है कि नॉन मेडिकेटेड है। ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स जो है ज्यादा भाई पैसे, देखिए जैसे आप बेयर मेटल 10,000 का आ जाएगा, 10.5, ड्रग 38,500 का आएगा, ठीक है ना। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे डॉक्टर्स नहीं, कोरोनरी आर्टरी, और इसीलिए ब्लड जो है, कोई यही कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है, ब्लॉकेज हो गई तो भाई जरूरी है, वरना आप मर जाओगे। एंजियोग्राफी में, एंजियोप्लास्टी में जरूरी होता है। अब NPPA ने बताया है, बोला है कि देखो 10,000 है, 30,000 से ऊपर आप चार्ज नहीं कर सकते कोरोनरी स्टेंट, बट अभी भी बहुत ज्यादा चार्जेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये लाइफ सेविंग डिवाइस, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए कि कोई गरीब को अगर मान लीजिए हार्ट अटैक आ गया,
भारत में आधे से ज़्यादा लोग तो गरीब ही है ना, वो क्या करेगा, कहाँ से स्टेंट लाएगा? तो इसीलिए एनपीपीए ने प्राइसिंग सेट की है। आयुष्मान भारत के तहत आपको स्टेंट सस्ते में लगाए जाएंगे, है ना, ताकि गरीबों के लिए कोई दिक्कत ना आए। अरे यार, अब दो मेन तरीके के स्टेंट होते हैं, एक तो बेयर मेटल स्टेंट और एक ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट है, DES। ठीक है, जो BMS है उसमें मेटल मैश होती है, और यहां जैसा कि हमने बताया ये मेटल की तरह होता है, वो स्ट्रक्चरल, इसमें आर्टरी को ओपन करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो दिया जाता है। इसका प्राइसिंग है लगभग 10,500 रुपए। और ड्रग्स में तो आपको ड्रग डाल देंगे, वो सीधा इंजेक्शन से वो वहीं पे डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंच जाएगा, ये 38,000 रुपए का आता है। तो जाहिर सी बात है जो ड्रग इंड्यूस्ड स्टेंट जो होता है वो ज्यादा महंगा आता है। ठीक है, तो ये BMS और ये DES इस तरीके से दो होते हैं, इसको रेस्टिनोसिस बोलते हैं और इसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। ओके, अब डॉक्टर रामकृष्णन बताते हैं, जो कि प्रोफेसर हैं एम्स दिल्ली में, वो बताते हैं कि देखिए हर कार्डियक कंडीशन में स्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है तो, और वो पता चल जाता है एंजियोग्राफी से, तो अगर ब्लॉकेज बहुत है तो आप स्टेंट लगाइए, अगर ब्लॉकेज नहीं है तो आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। समझ रहे हो कैसे? अपनी लाइफस्टाइल सही करके। और वही बता रहे ना, अननेसेसरी स्टेंट डालने की कोई जरूरत भी नहीं है। स्टेंट्स जैसे अगर मान लीजिए कि मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा है, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, तब आप टेम्परेरी तौर पे स्टेंट लगाइए। और वैसे भी दोस्तों टेम्परेरी तौर पे जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, अब जैसे मैं जानता हूं उनको हार्ट अटैक आना जरूरी था उनके लिए, वरना तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती, बट उसके बाद लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफस्टाइल रिवर्स करिए। वो बहुत नॉनवेज खाते थे, बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल गलत थी उनकी, बहुत भयानक ओबीस, तो ऐसे में तो खतरा है ही है। आप लाइफस्टाइल रिवर्स करिए, आपका चर्बी अपने आप, प्लाक अपने आप खत्म होने लगेगा, है कि नहीं? हेल्दी लाइफस्टाइल पे चले जाइए। तो ज्यादातर में सही नहीं और अनएथिकल है, ये बताते हैं कि स्टेंट जो है वो बहुत ही, जब खतरनाक कंडीशन हाथ से निकल जाए तभी स्टेंट को देना चाहिए। डॉक्टर अश्विनी मेहता, जो कि श्री गंगाराम हॉस्पिटल के मेन सर्जन है, वो बताते हैं कि स्टेंट जो है वो बलून एंजियोप्लास्टी में ज्यादातर यूज होता है, ताकि आर्टरी दोबारा से नैरो ना हो जाए, वो इतना ही नैरो रहे। ठीक है, मतलब री नैरोइंग का मतलब है कि दोबारा से पतली ना हो जाए। बलून से हमने वो, वही देखिए, आपको बेसिकली ब्लड पहुंचाना है तो आपको वो रास्ते को खोलना है। रास्ते के खोलने का यही है कि उसको प्लाक जो होता है ना, वो साइड में दबा दो एकदम। ठीक है, कि एक बार ब्लड पहुंचने लगेगा तो सही है। अब एंजियोप्लास्टी जो है वो उसको डिले कर दिया जाता है। हार्ट अटैक का केस एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उसमें तो फिर 90% ब्लॉकेज है, 95 तभी वो हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन बाकी में इसको डिले किया जाता है। और मैंने क्या बताया कि इसको मेडिकेशन से, दवाइयों से, है ना भाई, सॉर्बिट्रॉल भी हर कोई मत ले, उसमें भी एस्पिरिन और बहुत सारी चीजें, दवाइयों का भी इसमें अपने डॉक्टर से, क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ भी सुन लिया और वो ले ली, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो मेडिकेशंस जो है उसको डिले करता है। डॉक्टर प्रदीप कुमार नायक ये बताते हैं कि भाई देखिए, हम ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट DES अपनी फैसिलिटी में लगाते हैं। अब इसमें मेडिकेशन के साथ आता है, जिसकी वजह से रीब्लॉकेज को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ स्टेंट जो है वो ब्रांड, फैसिलिटी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करती है। प्रवीण चंद्र जो हैं ये बताते हैं, मेदांता के, ये बताते हैं कि देखिए अल्टरनेटिव है, जैसे ड्रग कोटेड बलून्स या लेजर असिस्टेड एंजियोप्लास्टी भी आप कर सकते हो, कम में हो जाएगा और आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। ये उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल है जो जिनका लॉन्ग या फिर डिफ्यूज ब्लॉकेज है। ठीक है, थिन आर्टरीज हैं, जो कि भारत के काफी डायबिटिक पेशेंट्स में, डायबिटीज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आपका हार्ट अटैक। एंड डायबिटीज, हाउ डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, देखिए टाइप 1 में तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज यू आर एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंट, तो वो तो आपकी बॉडी ऐसे काम नहीं कर रही है, जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। बट टाइप 2 यू कैन रिवर्स, वो तो आपकी लाइफस्टाइल से होती है। तो इसीलिए शुगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लिमिट दी इनटेक ऑफ शुगर्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स। आई मीन नॉट, मतलब बहुत मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या, बट हर एक चीज़ की आपके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। शुगर आपकी बॉडी में क्या करती है, कार्ब्स क्या करते हैं, कार्ब्स ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा लेने लगोगे, बहुत ही, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस में लोगे ना तो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस होगा। ठीक है ना, तो इसी में दिक्कत है। तो इस तरीके के अल्टरनेटिव जो है वो यंग पेशेंट्स में होते हैं। बट जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि सबसे बड़ी बात, जब ज़रूरत हो तभी लगाई जाए। अब ये जो पूरा का पूरा केस है, ये आया, CBI ने इस हॉस्पिटल में यहाँ पे प्रॉपर क्रैकडाउन किया, यहाँ पे टेक्निकल सर्वेलेंस करवाया गया। अब देखिए, ये एक प्रॉपर पूरा जाल बिछाया जाता है कि एक पेशेंट जाएगा, पूछेगा, क्रॉस चेक करवाएगा और उसके बाद इनको पकड़ा जाएगा। ठीक है ना,
तो सीबीआई ने पेशेंट्स को ऐसे बना के भेजा, है ना, ताकि ग्राउंड पे इंफॉर्मेशन को, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट्स आई तो ग्राउंड पे इंफॉर्मेशन इनकी पक्की है कि नहीं, इसलिए जबरदस्ती एक अच्छा खासा पेशेंट उसको भेजा गया, है ना। तो उसके बाद एक एक चीज मॉडस ऑपरेंडी समझने की कोशिश कर रहे थे और बोला कि मोड ऑफ पेमेंट या बैंक ट्रांसफर, कैश तो देना ही नहीं चाहिए, ठीक है, अब और मेनली यूपीआई। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो हमने देखे गए दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में ये शुरू हुआ था। और यहां पे एक टिप मिली थी कि भाई डॉक्टर्स और एम्प्लॉयज जो हैं वो इस तरीके की करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हैं, ठीक है। तो ब्राइब्स जो है वो एक्सचेंज किए जा रहे थे मेडिकल डिवाइसेस के लिए, और यहां पे इंप्लांट किए गए थे बाय डॉक्टर पर्वतो गौड़ा और डॉक्टर अजय बजाज। नरेश नागपाल जो कि ओनर है नागपाल टेक्नोलॉजीज के, उन्होंने ये जो स्टेंट है वो सप्लाई किए गए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये बोला कि जो नागपाल है हम आपके स्टेंट को प्रमोट करेंगे, लेकिन फिर आप समझ लो, है ना। तो अब ब्राइब की यहाँ पे बात की गई थी, तो रिश्वत मांगी गई थी अबरार अहमद से, ताकि मेडिकल इक्विपमेंट जो भी आप हमको सप्लाई कर रहे हैं वो हम इसको कर दें। तो 2 लाख रुपए की कुछ इस तरीके से काम हुआ था। तो ये पूरा फिर ऑपरेशन हुआ। अब यहाँ पे जो नागपाल हैं, ठीक है, जो मेन पेशेंट को भेजा गया था, उनसे बोला कि जो पिछली पेंडिंग ब्राइब्स है वो आप क्लियर करिए। नागपाल ने बोला कि हाँ, हम जो अमाउंट है वो उसको क्लियर कर देंगे, आप चिंता मत करिए। और उसके बाद फिर 7 मई को ट्रैप पूरा ले किया, और उसके बाद जब पैसा देने गए तो उनको वही रंगे हाथों जो है वो पकड़ लिया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हो रही हैं, और स्पेशली डॉक्टर के पेशे में, तो मेडिकल के पेशे में इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसको जितना हो सके शेयर करें, ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें, अवेयर बने, जानकार बने, आपको बहुत ज़्यादा मदद होगा। थैंक यू सो मच।